नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कि सफ़िया नाम की जो मुस्लिम लड़की है उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इनका जो भी इस्लामिक वो होता है कंपटीशन होता है, तो उन कंपटीशन में इनको जो है बहुत बार गोल्ड मेडलिस्ट ये रह चुकी हैं, इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। तो ऐसी लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया है, बहुत ही यंग है। तो पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया, इस्लाम को स्टडी किया, एक्स मुस्लिम्स का चैनल देखा, वेरीफाई किया, समझा जो बताया जाता है एकदम सही कह रहे हैं। और इन सब चीज़ों को जानने समझने के बाद में इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। और ये जब एज अ टीचर थी तो बहुत ही यंग एज में इनको एक इस्लामिक स्कूल में टीचर के जॉब मिला था। तो वहाँ पर इन्होंने जो हरकतें देखी प्रिंसिपल का, इस्लामिक प्रिंसिपल का, मुसलमान का, इसके बाद में इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको इस्लाम इन्होंने छोड़ दिया। तो इनकी कहानी चलिए सुनते हैं। इससे पहले निवेदन है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। चलिए वीडियो आगे देख लेते हैं। आप ही हैं तुबा? जी। अच्छा, मोमिन हैं आप, क्या है? दुनिया की नज़र में तो हूँ, लेकिन वैसे तो मैं निकल चुकी हूँ इस चीज़ से। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। कभी ये निकली आप इस्लाम? मैं कम से कम 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा, 5-6 महीना हो गया। हाँ, उसके पीछे भी कुछ बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हुए लाइफ में। जी, नमाजें पढ़ती थी आप पहले? जी बिल्कुल, मुझे 4-5 बार गोल्ड मेडल मिले हैं इस्लामिक स्टडीज में। सच्ची? हाँ। हाय 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 हाय। एक सब्जेक्ट होता था ना इस्लामियत का, हाँ। उसमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फजर की कितनी रकात होती है? 2 सुन्नत, 2 फर्ज। और रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बिल अज़ीम। और रुकू से उठते वक्त? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, प्लीज गो अहेड। ये जब तक मैं 12th तक थी, मतलब 18 साल की थी, तब तक तो मैं पूरी तरह से इस चीज़ को फॉलो करती थी। फिर हुआ ये कि मैंने एक स्कूल ज्वाइन की, मतलब ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो अभी बीच में चल रहा था ना, बहुत लोग जैसे ये अपने मुस्लिम लोग जो थे ये स्कूल्स बना रहे थे, वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज भी चला रहे थे अपने। तो उस तरह की स्कूल में मैं ज्वाइन हुई और मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब जो इस्लाम के नाम पे ये बहुत सारे इस्लामिक स्कूल पैसे कमाने के लिए खुले हैं, मुझे पता है, हमारे वहाँ भी खुले थे। यानी एक नॉर्मल स्कूल में अगर बच्चों की फीस 500 है तो इनके स्कूल में 1500 होती थी। जी। तो हुआ यूँ था सर, वो मैंने ज्वाइन किया और मुझे ऐसा लगता था इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे वो जो ऐसी खतरनाक वाली साइड है ना, स्ट्रिक्ट वाली, वो कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत फ्री है, मुझे हर तरह की छूट थी लाइफ में, हर तरह की। तो मैंने ज्वाइन किया और तब मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन ही चल रहा था, फिर भी इन लोगों ने मुझे ले लिए, मतलब ये किसी को भी रख लेते। तो इन्होंने क्या किए, वहाँ पे जब मैं देखती थी प्रेयर जब होती थी ना, तो ये बच्चों को इतना डराते थे। बस एक बात होती थी रोज के, अल्लाह ताला ज़ख़ूम खिलाएगा। मैं सोचती थी ये क्या बात हो रही। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो प्रिंसिपल था ना, ये लोग अहले हदीस थे। तो जो प्रिंसिपल था ना, अब जैसे होता नहीं, कोई किसी का फैन है, जैसे कोई सलमान खान का फैन है तो उस तरह रहता, तो वो ना जाकिर नाइक के जैसा रहता था, सेम टू सेम। और वो वैसी दाढ़ी रखना, सब कुछ। तो हुआ ये था, ये लोग ना बाहर भी, मतलब गैरों में भी दावत का काम करते थे। इन्होंने 2 बार हिंदू लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की, वो फंस भी गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक लड़की आती थी जो सिर्फ 15 साल की थी सर। वो कंप्यूटर का काम वगैरह करने के लिए उसको रखे थे, और वो बहुत ज्यादा गरीब घर से थी। तो उसके साथ इन्होंने शादी की है। ये कितने साल के, 45 से 47 साल के थे ये। जो कन्वर्ट करके शादी किया या ऐसी शादी? नहीं, वो लड़की पहले से मुस्लिम थी। अच्छा, मुस्लिम ही थी लड़की, ओके। हाँ, उसको पापा भी नहीं थे, उसकी मम्मी और वो दोनों ही थे, और बहुत गरीब लोग थे वो। तो उसके साथ में शादी कर ली है। जैसी शादी हुई ना, अब उसका शायद कोई खाला का बेटा था, तो वो उससे कहीं मिला शायद, या कुछ, अब रिश्तेदार है तो कोई भी बात करता ना, तो उस पे इन्होंने जिना का इल्जाम लगाया।
किस और पे? वो लड़की पे, हाँ। ओके। मतलब ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए तो उसको पकड़े भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ घूम रही तो कुछ ना कुछ होगा इसका। फिर उनके मैटर चले बहुत, फिर उसके बाद में ये मतलब मैटर थोड़ा दब गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हमने बाद में इल्जाम खबर आई किस पे लगाया? लड़की और जिससे शादी हुई थी उनके साथ लगाया, या ये इल्जाम लगाया कि इस लड़की का चक्कर किसी और लड़के के साथ था? क्या इल्जाम लगाया था? वो जिस लड़की से इन्होंने शादी किए थे ना, उस पे इल्जाम लगाया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अच्छा, किसी और के साथ चल रहा है, ओके ठीक। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, कोरोना वगैरह आया, फिर खबर मिली कि वो लड़की साउथ इंडिया में कहीं तो भी बहुत दूर मरी हुई मिली है। ओह, हाँ वो छोटी बच्ची 15 साल की? हाँ, 15-16 साल की। तो उसकी फैमिली भी गरीब थी, इन्होंने कुछ इतना एक्शन वगैरह लिए नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमको जैसे पता चला, अब हम लोग आपस में, मुस्लिम ही थे वहाँ पे ज्यादातर, सब फ्रेंड्स थे, बात करते थे कि देखो यार उसका ऐसा हुआ, वो ऐसे मिली। पता नहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किए होंगे। तो तभी मेरी फ्रेंड बोलती कि बोले वो ये लोग बोलते ना, बोले कि ये सजा है, पत्थरों से मार दो। हो सकता है बोले इन्होंने ये किया। हाँ, मजाक ही चल रहा था, हम लोग इस्लाम पे कुछ नहीं बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि जैसे ये ऐसा बोलते, लेकिन मैं फिर बाद में बहुत गहराई से सोची कि ये खुद तो ऐसा नहीं बोल रहे ना, ये किसको फॉलो कर रहे। यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि इतनी खतरनाक चीज जब किसी के साथ हो सकती है तो ये तो फिर मतलब जो भी गहराई से पढ़ने लगा और ईमान लाया तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता ना। सही बात है। हाँ, और इसके अलावा मुझे मोमिनों ने बहुत तंग किया है लाइफ में। जैसे कि कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो मतलब नजर रख रहे। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का था, नॉन मुस्लिम था वो, उससे मैंने बुक ली थी, वो बुक वापस नहीं दे रहा था। एक बार मुझे वो रास्ते में दिखा, मैं मतलब नकाब वकाब फुल पर्दे में रहती थी, तो मैंने उसको आवाज दे दिया कि रुको रुको, आपसे बुक मुझे रिटर्न लेनी है। तो मुझे सर मैं बता नहीं सकती, वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना जब मतलब मुझे एंजाइटी हो गई थी कम से कम 2-3 महीने तक। तो इन्होंने 4-5 मतलब 10 लड़कों का ग्रुप था वो, आके मुझे घेर लिया और इतना टॉर्चर। हाँ हाँ, तुझे बताएंगे, तुझे मारेंगे, और वो रॉड वॉड लेके आए। मैं एकदम रोने लगी, बोले कि अपने अब्बू का नंबर दे, घर पे जा। मैंने जब के जब दे दिया, कहीं मेरा कुछ था ही नहीं, तुमने क्या करते हुए पकड़ लिया ऐसा मुझे। अब फिर घर पे लाए तो उतना तो भी अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। घर पे आए, अब्बू से बातचीत किए तो कि दूसरी लड़कियों की भी बदनामी कर रहे थे कि इसको भी पकड़ा हमने, उसको भी, और बोले कि आप ना इसको पढ़ाओ मत, इसकी शादी वादी करा दो। 11th की बात है, 11th क्लास की, इसको पढ़ाओ मत, इसकी शादी वादी करा दो, ऐसा वैसा। लेकिन मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, सब बताया मैंने। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि अपन रिपोर्ट वगैरह करते, इनके नाम से ऐसे परेशान कर रहे तो, लेकिन इनके नाम से ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट हो चुकी थी। हाँ, अच्छा, ये दूसरे के साथ भी ऐसी हरकत कर रहे थे लोग? हाँ, अरे ये मतलब यहाँ पे चलता ही, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चलो हिंदू लड़के के साथ कोई जा रही तो उसको पकड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर मुस्लिम भी घूमते हैं ना तो इनको पकड़ के इतना मारते, और लड़की को ही मारते, पता नहीं क्यों। लड़के को छोड़ देते कि तू जा, लड़कियों को बहुत मारते। इसके वीडियोस भी आए थे। तो ये पुलिस वहाँ की क्या कर रही है फिर, अगर इस तरीके से? ये तो कौन से केस में आता है यार? ये तो मोलेस्टेशन है। वो तो बहुत जगह हुआ सर। एक तो इतने गंदे लोग हैं, कितने। अभी हुआ एक और केस, लड़का लड़की दोनों मुस्लिम थे, वो रोड पे ऐसे कुछ बात कर रहे थे, दोनों को पकड़ के मारे। और उसके बाद में वो जो कॉलेज में थे वो भी मुस्लिमों का था, मुस्लिम मतलब डोमिनेशन था वहाँ पे मुस्लिम्स का, तो वहां से तो निकाल दिया उनको। फिर उसके पापा ने कहीं और उसका एडमिशन करवाया कि ऐसा हो गया, वहां से इन लोगों ने टीसी दे दिया सिर्फ इतनी सी बात पे से। तो कहीं और एडमिशन करवाए तो वहां भी इन्होंने कॉल करके बोल दिए कि नहीं, इनका एडमिशन मत लो। ऐसी भी चीजें चल रही है अपने देश में आज तक। अपने को लगता है कि सब सही है, लेकिन नहीं है। तो इस हिसाब से जो हिंदू लोग डरते हैं तो वो तो सही है ना, गलत तो बिल्कुल नहीं है। जब ये अपने साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो ये जब मामला हुआ तो आप लोग पुलिस चौकी नहीं गए थे? आपके साथ जब ये मामला हुआ आपके नहीं सर, नहीं गए थे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ था ये सब। तो मतलब कॉमन था, सब जो भी लड़की है सबके साथ चल रहा है, ये उनका काम ही वो है। अभी बंद हुआ कुछ दिनों से, अभी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट जो है डीएसपी वगैरह स्ट्रिक्ट आए थोड़े, तो अभी कम है ये चीजें। वो मोमिनों का एरिया ही उन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिए।
अच्छा, तो अभी थोड़ी शांति है उधर। हाँ, थोड़ी शांति है अब। अच्छा अच्छा, ये जो अभी जितना बताया आपने, ये तो समझो कि मोमिनों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये क्यों है वो देखिए ना, मैंने ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों है। उसके बाद में मैं आपका चैनल एक बार मेरे सामने आया था 2 साल पहले, लेकिन ना जब मैंने इतना ध्यान नहीं दी थी, बल्कि ये तो ऐसे ही है, इस्लाम के दुश्मन है। अभी मैं जब से देखने लगी और एक एक चीज क्रॉस चेक की ना जाके, सब कुछ सही है। और अब समझ में आया कि ये जो होता था आसपास, मुझे लगता था ये लोग बुरे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो कुछ नहीं, इस्लाम तो इनसे बुरा है। ये तो भी छोड़ क्या देते क्या पकड़ चीजें बुरी के। लगी, कुछ कुछ 4-5 चीजें बताओ जो सबसे पहले तो ये जो लौंडी वाली बात है सर, मतलब अगर वो लड़का अपनी हवस निकालेगा उस पे, चाहे जबरदस्ती, लेकिन अगर एक लड़का लड़की मोहब्बत कर, ये तो बहुत गलत बात है लौंडी वाली। कोई दोनों मोहब्बत कर रहे हैं और वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ करे तो उनको पत्थरों से मार दो। वाह वाह, क्या बात हुई। हिपोक्रेसी है ना ये बहुत बड़ी। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब ये तो ऐसे इंसान कर सकता है, बहुत जेलस हो कि मैं करूंगा मेरे साथी करेंगे, बाकी कोई करेगा तो मार दो। यही चीज से तो मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ मतलब ऐसा कंफर्म करना जरूरी नहीं समझा, फिर भी मैं देखती रहती हूँ हदीसें वगैरह। फिर भी जहन्नुम का डर अभी भी है थोड़ा थोड़ा, पर वो वक्त के साथ, एज के साथ शायद कभी कभी आता ना ऐसा कि यार अगर ये सच हुआ तो क्या होगा, पर सच हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि जमीन कभी उल्टी घूमने वाली है नहीं, न कयामत आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये डर और लालच, ये 2 चीज से ही मुसलमानों को कैद किया जाता है, ताकि वो बाहर निकलने का सोचे ही नहीं। सही है। जो इस डर से और इस लालच से निकल गया, यानी वो ओवर पावर कर लिया, उसको इस्लाम की हकीकत समझ में आ जाती है और बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने करियर पे फोकस करिए और इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, ताकि आगे आप खुद से कुछ कर सके। जी। आगे आपकी जिंदगी बहुत 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 बड़ी जिंदगी है जो आपको अभी गुजारनी है। हाँ, और पता है जो मतलब प्रॉब्लम ये है, अपने जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे मैंने एक वो फरीदा दीदी वाला कल आपका वो देखा था, वो इतने इंटॉलरेंट है, और वो जब मान ही नहीं रहे सही बुखारी को, तो कहाँ से गलत साबित करेंगे हम। फिर नहीं मान रहे तो नमाज भी मत पढ़ो। कुछ लोग ऐसे जो बोलते नहीं ये तो हदीस ही नहीं है, तो ऐसों को कैसे कन्विंस कर सकते सर, जो है असल में मुस्लिम। ये तो मतलब ये इनको लग रहा है मुस्लिम है, लेकिन ये है भी नहीं। तो जो है, कभी तुमको कल का वाकया बताता हूँ। कल एक लड़की ने मेरा सर की नसों को फाड़ दिया। अब वो मैसेज, अभी क्या होता है ना, कोई मैसेज भेजता है, पहली बात तो मैं मैसेज जल्दी देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई मैसेज भेजता है कि यार एक्स मुस्लिम है, ऐसा हिंट देता है, तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। अभी वो लड़की का कल मुझे मैसेज आया, मैं कोई भी उसका डिटेल किधर की कुछ नहीं बताऊंगा। मैसेज आया कि भाई आपकी वीडियो देख के आज मैं ऐसी हूँ करके, ऐसा। तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप एक्स मुस्लिम हो? तो मुझसे आप बात करो, मेरे कुछ सवाल आते हैं। तो मैं बोला कि आप एक्स मुस्लिम हो क्या? नहीं, आप मुझसे बात करो, मुझे आपके सवालात है। तो मैं बोला कि यार एक काम करो, आप जो है ना, हाँ, मेरे सवाल से आप भाग जाओगे। तो मैं बोला एक काम करो, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लो, स्ट्रीम में भगा देना। तो नहीं, मैं स्ट्रीम में नहीं बात करूंगी, आप लोग जो है ना वो फिर मजाक उड़ाओगे, आप लोग फिर थंबनेल बना के अलग से वीडियो डाल देते हो, मुझे वैसे बात नहीं करनी है, आप मुझे यहाँ पे बात करो पर्सनली। मैं बोला यार मैं नहीं बात करता हूँ पर्सनली। बोले नहीं प्लीज करो करो। मैं बोला ये तो पीछे ही पड़ गई यार। तो मैंने बोला 5 मिनट बात करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। फिर बोलती नहीं 5 मिनट नहीं 30 मिनट करना पड़ेगा। बोला ये क्या मुसीबत है यार। पीछे ही पड़ गई है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ट्राई मार के देखता हूँ, अगर समझो इसको समझ में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। सही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कर ले कॉल। उसने कॉल किया, ठीक है। उसका हिंदी में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, हिंदी इतनी उसको नहीं आती है। अब उसने बाप रे बाप, मैं जो बताता हूँ मानती नहीं है वो। नहीं हदीस में है, मैं हदीस को नहीं मानती।
बोला हदीस को नहीं मानती, नमाज पढ़ती हो? बोलती हाँ पढ़ती हूँ। कैसा पढ़ती है? मैंने बोला कि इसका तरीका कुरान से बता दे। तो टॉपिक चेंज, दूसरी जगह, यहाँ वहां, अरे बाप रे, तेवरी के ऊपर लास्ट में आके बोली कि ये गलत है। तो मैं बोला तो बोलती नहीं मैं भी चेक करूंगी। फिर चेक करके बोलती नहीं यहाँ पे स्लेव नहीं है, ये राइट हैंड पोजेस है। राइट हैंड पोजेस का वो क्या कर रही है, गूगल ट्रांसलेट में जाके राइट हैंड पोजेस का मीनिंग निकाल रही है, जिसका मतलब आपके राइट हैंड मैं उसको बोला अरे पागल इंसान, अपंग लेडी, तेरे दिमाग में इस्लाम का अपंग लगा हुआ है। राइट हैंड पोजेस इन इस्लाम सर्च कर गूगल पे, तो समझ में आएगा क्या है। तो लास्ट में मैंने बोला हाँ, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके। तो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ बस हो गया, अभी मैं बात नहीं कर, नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट में बोला मैं तेरे से हार गया, मेहरबानी, मैं अभी फोन रख रहा हूँ मेरे को दोबारा फोन नहीं करना, इससे हार गया मैं वो दिमागी अपंग मेरे से जीत गई कल, तो मैंने बोल के रख दिया। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उससे क्या बहस करेंगे। जो हर चीज का इनकार करना शुरू कर दे, बताने के बाद भी नहीं माने, आप उनको बस ये बोल देना कि आपको लग रहा है आप मुस्लिम हो लेकिन आप नहीं हो, ये कह के बात बंद कर देना, क्योंकि सच्ची नहीं है। ऐसे लोग समझते खुद को, और कुछ हुआ तो फिर इनको एकदम गुस्सा आ जाता। जी हाँ, मैं कह रही बता रहे थे। थी, हाँ मेरे एक फैमिली मेंबर है जो कि खुद हाफिज है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकालती, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाफिज आलिम रहने के बाद में भी बेसिक बातें नहीं पता लोगों को। जैसे ऐसी बात निकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ में, तो मैं बोलने लगी कि देखो पहली शादी जब हुई थी ऐसा ऐसा, मैं देख रही थी इनको पता है ये क्या रिएक्ट करते। वो 6 साल वाली आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 6 साल की आयशा के ऊपर ये क्या रिएक्ट करते। तो मैं बोली आपको पता है? बोले हाँ कुंवारी तो एक ही थी आयशा, बस उनसे ही शादी की थी। मैं बोली तब उम्र क्या थी? तो बोले 55 साल। मैं बोली उनकी उम्र क्या थी हजरत आयशा की? कहने लगे यार 35-40 साल की तो होंगी, ऐसा कह रहे थे वो। ये बात, हाँ ऐसा कह, मतलब उनको पता ही नहीं, पढ़े ही नहीं उन्होंने, मतलब नॉर्मली अपने दिमाग से लगा रहे थे कि वो इतने का है तो ये इतने की होंगी। तो मैं बोली नहीं 6 साल की थी। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। बोली सच्ची थी। फिर एक दिन कहता, बोले मेरे दिमाग में एक बात आती है, बेशक गलत है, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसा मतलब खौफ रहता ना बहुत इन लोगों को। फिर बोलते हैं कि जब आदमी 2-3 औरतों के साथ रह सकता है तो औरत क्यों नहीं रह सकती, तुम बताओगी मुझे। मैं कहती कि तुम पहले बोल दे रहे हो कि अल्लाह माफ करे गलत है, तो मैं अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दूं? एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिर मैं गलत लगूंगी ना। एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कुछ इसका, यही है कि इंसानों का बनाया हुआ है। और बहुत मोमिन जो है ना वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये चीजें गलत है तो हमको सेम चीजें क्यों मिलती, हिंदुइज्म में दिखता वैसी स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी में ये। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पुराना जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन है, और इधर वेस्ट में ना ग्रीक जो थे वो थे, तो इनका इंटरेक्शन था आपस में, इनकी स्टोरीज सेम थी। और बाद में ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स निकले ना ये ग्रीक से ही निकले हुए हैं, पहले जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर बाद में इस्लाम। इसलिए ये चीजें इतनी मिलती क्योंकि ये पुराने जमाने में कुछ लोगों की स्टोरीज वगैरह थी जो पूरी दुनिया में चलती थी, उसको अलग अलग अपनी अपनी तरह से इन्होंने बना दिए। सही। उसको कहाँ के कहाँ लेके जाते। तो सफिया जी अभी आप इस जंजाल से बाहर निकल गई है। बिल्कुल। मेरा दिल अभी हो रहा था, हाँ अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली थी इसके लिए कि मैं निकल गई, क्योंकि आदत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया। हाँ वैसे बोल भी सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अल्लाह का जो मतलब है वो गॉड होता है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड का शुक्र है अगर अपन कोई मानता है, बिना किसी रिलीजन के भी माना जा सकता है, बिना किसी उसके, क्योंकि जो ये एक तरीका बताया गया है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, ये तो तरीका बिल्कुल गलत है उस तक पहुंचने का। अगर कोई मानता भी है तो ऐसा भी बोल सकता है कि मैं गॉड में मानता हूँ, गॉड का शुक्र है कि ये बुरी चीज से मैं निकल गया। बहुत लोग जो मानते हैं और बुरे नहीं होते। तो अभी आप जहाँ कहीं भी है सेफ है आप? बहुत सेफ हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको मैं बता तो नहीं सकती डायरेक्टली क्योंकि वो खुद इतने कुछ, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है, नमाज़ें चलती रहती,
लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो करना है करो। मुझे कहीं भी भेज सकते पढ़ने के लिए, कुछ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। चलिए, सलूट है आपकी फैमिली को कि वो कट्टर नहीं है, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो भी निकल जाए, ताकि आपकी फैमिली पूरी सुकून से रहे। सफिया जी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है जी, लेकिन उनकी बात सारी आ गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सफिया जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता है यार, भेजे गुलाब।